वेलकम बैक स्टूडेंट। कॉस्मिक अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। एंड लेसन का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। तो ये क्रांति हुई क्यों है, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे और इस पूरे लेसन को कवर करेंगे आने वाले कुछ 2-3 वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति थी है क्या चीज। तो देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब देखिए फ्रेंच का मतलब क्या होता है। फ्रेंच का मतलब होता है द पीपल्स ऑफ फ्रांस, द पीपल्स ऑफ फ्रांस, द पीपल ऑफ फ्रांस, द पीपल्स ऑफ फ्रांस। मतलब ये हुआ, हमने नेशन लिखा है, आपको फ्रांस समझना है। द पीपल ऑफ फ्रांस, जैसे कि अगर हम बात करें द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे कि इंडिया के लोगों को क्या बोलते हैं, इंडियंस बोलते हैं। वैसे ही फ्रांस के लोगों को क्या बोलेंगे, फ्रांस के लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंच बोलेंगे। तो ऐसे ही इसमें हुआ द पीपल ऑफ फ्रांस। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें समझ में आया कि फ्रांस की बात हो रही है, फ्रांस के लोगों की बात हो रही है। अब इसमें वर्ड आया रेवोल्यूशन, मतलब होता क्या है। रेवोल्यूशन का हिंदी मीनिंग अगर बात करेंगे तो क्रांति होता है, लेकिन अगर इसकी सही मीनिंग की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जन समूह द्वारा, लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया जाता है। मतलब शासन को बदलने का प्रयास किया जाता है। कैसे शासन को बदलने का प्रयास किया जाता है, विशेषता मतलब मुख्य रूप से हिंसक रीति से, लड़ाई झगड़े से। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों है, ये घटना क्यों घटी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको तुरंत पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द मॉर्निंग सुबह का समय हो रहा था 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को सुबह के समय क्या हुआ था। द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म, वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। मतलब ये हुआ, इस इन स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब होता है खतरे की स्थिति में। जो पेरिस की एक सिटी थी, पेरिस की एक सिटी थी, वो कैसे समय पे आ गई थी, खतरे की स्थिति में आ गई थी। किस समय पे आ गई थी, 14 जुलाई 1789 को सुबह के समय। फिर इसके बाद क्या हुआ, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब क्या होता है, सेना की टुकड़ी या सेना, ये कलेक्शन होता है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स, राजा ने अपने ट्रूप्स को क्या दे दिया था, कमांड मतलब ऑर्डर दे दिया था। ऑर्डर क्या दे दिया था, टू मूव इनटू द सिटी। मतलब ये हुआ कि आप जितने भी वो सेना थी, राजा की जितनी भी सेना थी, राजा ने अपनी सेना को आदेश दे दिया था कि आप सभी लोग, तुम सभी लोग क्या करो, तुम सभी लोग सिटी की ओर मूव करो, मतलब शहर की ओर चले जाओ। शहर की ओर क्यों चले जाओ भाई, अभी आगे बढ़ते हैं। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन सिटीजन। मतलब हुआ, रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें, रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें, स्प्रेड का मतलब होता है फैली हुई थी। रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें, स्प्रेड का मतलब होता है फैली हुई थी। अफवाहें क्या फैली हुई थी कि जो राजा है, वो राजा ने ऐसा ऑर्डर दिया है अपनी आर्मी को कि जो भी वहां के लोग हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी नागरिक हैं, उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी जाए। ये अफवाह फैली हुई थी। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, टाउन हॉल के सामने 7,000 पुरुष महिलाएं मिलकर के इकट्ठी हो गई। गैदर्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। और उन्होंने क्या डिसाइड किया, क्या डिसाइड कर लिया, टू फॉर्म पीपल्स मिलिटिया, टू फॉर्म पीपल्स मिलिटिया। मतलब ये होता है, मिलिटिया का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा बनाई गई सेना, मतलब ऐसी सेना जो आम साधारण लोग भी होते हैं, जब जब समय आता है वो लोग साधारण भी होते हैं, लेकिन एक समय पर जब ऐसी स्थिति आती है, जब उनको अपने प्रति खतरा महसूस होता है, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, पीपल्स मिलिटिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब वो एक आम नागरिक भी होते हैं और वो लोग क्या बन जाते हैं, सेना की तरह बन जाते हैं। बिल्कुल, पीपल्स मिलिटिया का मतलब होता है जो लोगों के द्वारा बनी गई सेना हो, उसको बोलते हैं पीपल्स मिलिटिया। मिलिटिया से मतलब आप समझ सकते हैं मिलिट्री। ठीक है, इसके बाद दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब इन लोगों ने क्या चालू किया, किन लोगों ने, 7,000 पुरुष महिलाओं ने मिलकर के जो पीपल्स मिलिटिया बनाई थी, उन लोगों ने मिलकर के क्या चालू कर दिया, उन लोगों ने मिलकर के गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, मतलब जो भी सरकार की इमारतें हुआ करती थी उस समय पर, उन सभी को क्या कर दिया, तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। ऐसा क्यों किया, इन सर्च ऑफ आर्म्स, मतलब हथियार ढूंढने के लिए। अब किसी भी सेना को अगर किसी दूसरी सेना से लड़ना है या फिर किसी भी दुश्मन से लड़ना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनके पास कुछ ना कुछ हथियार होने चाहिए। तो इसी चक्कर में उन लोगों ने सरकार की जितनी भी इमारतें हैं उनको तोड़ना चालू किया, इसलिए क्योंकि उनको ढूंढना था क्या, आर्म्स, हथियार ढूंढने थे ताकि वो लड़ सके। आगे बात करते हैं। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टूवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। मतलब ये हुआ, आखिरकार एक ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, कई सौ लोग ग्रुप, जो उनका ग्रुप था, उन लोगों ने किस तरफ बढ़े, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, मतलब सिटी के पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़े। और क्या हुआ, यहां से सुनिए, और क्या हुआ, स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। मतलब ये हुआ, स्टॉर्म का मतलब होता है धावा देना, मतलब जो भी जैसे कि हम लोग जानते हैं, फोर्ट्रेस प्रिजन का मतलब होता है
किले की जो कैद कैद होती है उसको बोलते हैं फोर्ट्रेस प्रिजन, और उसका नाम है बेस्टाइल। बेस्टाइल का मतलब क्या होता है? बेस्टाइल का मतलब होता है पेरिस का एक कैद खाना। ठीक, तो पेरिस का एक कैद खाना बोल सकते हैं, या किले के अंदर ही कैद खाना बना होता है उसको बोलते हैं। स्टॉर्म का मतलब होता है धावा देना। तो ठीक है, हम मतलब वहां पर जाकर के अपनी ही चीजों को ढूंढना, जैसे कि उनको आर्म्स ढूंढना था, इस वजह से उन लोगों ने धावा दिया था। ठीक है, तो इससे इससे समझ में आया कि फोर्ट्रेस प्रिजन का मतलब होता है जो किले के अंदर कैद मतलब जेल जेल बनी होती है उसको बोलते हैं फोर्ट्रेस प्रिजन, जिसका नाम बेस्टाइल था। फिर वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन, इसका मतलब ये होता है, होर्डेड का मतलब होता है जमा हुआ या मतलब गड़ा हुआ। ठीक, एम्यूनिशन का मतलब होता है गोला बारूद। तो जमा हुआ गोला बारूद को ढूंढने के चक्कर में इन लोगों ने बेस्टाइल यानी कि जो किले की कैद हुआ करती थी वहां पर जाकर के उन लोगों ने धावा दे दिया, धावा बोल दिया। किस लिए? उन लोगों ने इसलिए क्योंकि उनको ढूंढना था गड़े हुए गोला बारूद। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है, इन द आर्म्ड फाइट, इसी हथियारों की लड़ाई में, इस हथियार की लड़ाई में मतलब हथियारों को ढूंढने की लड़ाई में क्या हुआ था, कमांडर ऑफ द बेस्टाइल, जो बेस्टाइल का जो कमांडर था वॉज किल्ड, वो मारा गया। और फिर क्या हुआ, जो प्रिजनर थे, जो कैदी थे, उनको रिलीज वो रिलीज हो गए थ्रू, हालांकि वो कितने लोग थे, 7 ही लोग थे। तो ये बेस्टाइल जो लिखी हुई है ये एक विशेष रूप से मतलब एक कैद खाना होता था, विशेष रूप से एक जेल होती थी जो कुछ ही पीपल्स के लिए बनी होती थी, जिसमें मतलब एक अच्छे कैदी रखे जाते थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े एक तरह से मतलब गुनाह किए होते, उनको रखा जाता था। ठीक, येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल, सभी लोगों ने क्या किया, वो जो बेस्टाइल था उससे क्या किया, हेटेड मतलब उस तरह की एक तरह से समझ सकते हैं नफरत की, मतलब इसलिए क्योंकि वहां जो बेस्टाइल था, वो बेस्टाइल का जो कमांडर था वो मारा गया और उनको जो हथियार थे वो हथियार मिल नहीं पाए। ठीक, ऐसा इसमें दिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसी वजह से उनको नफरत हो गई थी। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ ये भी सुन लो, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पुटिक पावर ऑफ द किंग, इट स्टूड फॉर द डिस्पुटिक पावर ऑफ द किंग। इसका मतलब ये हुआ, डिस्पुटिक पावर ऑफ द किंग मतलब ये हुआ कि डिस्पुटिक का मतलब होता है अत्याचारी, या फिर एक आप समझ सकते हैं तानाशाही। तो जो राजा के लिए तानाशाही जो पावर थी वो इसी की थी, बेस्टाइल थी। वो किसी को भी चाहते तो उस जेल के अंदर बंद कर देते, किस नाम पे कि हाँ ये बहुत बड़ा कैदी है इस वजह से उसको अंदर कर दिया। लेकिन वहाँ हालांकि 7 ही लोग थे और वो मारे गए थे, मतलब वो लोग रिलीज हो गए थे। ठीक, ऐसे इसलिए इसी वजह से वो लोग इससे क्या करते थे, नफरत करते थे। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स, फोर्ट्रेस मतलब जो किला था वो डिमोलिश हो गया था, वो क्या हो गया था, ध्वस्त हो गया था। और उसके जो स्टोन फ्रेगमेंट जो थे उनको मार्केट में क्या किया जाने लगा, सोल्ड किया जाने लगा, वर्ड सोल्ड इन द मार्केट में सोल्ड किया जाने लगा। टू ऑल दोस, उन लोगों को जो चाहते थे कि उन जो चाहते थे रख करके किस तरह की सोविनियर, मतलब इसका मतलब सोविनियर ऑफ डिस्ट्रक्शंस, मतलब ये हुआ कि जो बेस्टाइल जो किला था उस किले को ध्वस्त कर दिया। अब जब ध्वस्त कर दिया तो उसके जितने भी पत्थर के टुकड़े थे उसको बेचना चालू कर दिया मार्केट में। और मार्केट में जब उनको बेचा, जो लोग चाहते थे कि अपने पास रखना, किस लिए, इस डिस्ट्रक्शन की यादगार बनाने के लिए, इसको बोलते हैं यादगार, इसको क्या बोलते हैं, यादगार। सोविनर मतलब होता है यादगार, डिस्ट्रक्शन, इस डिस्ट्रक्शन की याद में उन लोगों ने अपने पास इस स्टोन फ्रेगमेंट्स को रख लिया। ठीक, बेचा था, जिन लोगों ने खरीदा उन लोगों ने रख लिया, जिनको पसंद है इस तरह की चीजों को रखना उन लोगों ने याद के लिए इसको रख लिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, मतलब ये हुआ कि इस तरह के हालातों को देखते हुए पूरे पेरिस में और पूरे कंट्री साइड में, पूरे देश भर में क्या होने लगे, राइटिंग होने लगे, मतलब ये हुआ दंगे होने लगे। अब पूरे देश भर में, पेरिस में भी और पूरे कंट्री साइड में दंगे होने लगे। अब क्या हुआ, मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो बहुत से लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया, किस चीज में, किसके अगेंस्ट में, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, मतलब जो रोटी है उस रोटी मतलब ब्रेड का जो प्राइस है वो उसको हाई कर दिया, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। ठीक, आगे मच लेटर, फिर आखिरी में व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, जब इतिहासकारों ने इस समय को पीछे मुड़ करके देखा तो उन्होंने ये पाया कि द बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, जब उन लोगों ने, इतिहासकारों ने इस समय को देखा, इस समय पर सोचा विचारा और समझा, तो उन लोगों ने देखा कि ये जो घटना हुई है ये बहुत बड़ी घटना हुई है। और ये घटना शुरुआत हुई है, किस चीज की शुरुआत हुई है, इस घटना से कई सारे इवेंट्स की शुरुआत हुई है। कई सारे इवेंट्स के मतलब कई सारी घटनाओं की श्रृंखला चालू हो गई है इस घटना के बाद ही, जिससे क्या होगा, लेट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, फ्रांस में जो भी राजा है उसको वो ये हुआ कि
जो राजा है, जो राजा फ्रांस का राजा है, उसको क्या हो जाएगी, फांसी की सजा हो जाएगी। बाहर निकालने का मतलब ये नहीं कि मतलब पेरिस से बाहर, नहीं, जो राजा है राजा को क्या हो जाएगी, फांसी की सजा हो सकती है, फांसी की जो सजा हो सकती है, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे काम किए, है ना। राजाशाही, एक तरह से तानाशाही से बोल सकते हैं, राजाशाही जो था उस इसी वजह से इसको क्या हो सकता था, एग्जीक्यूट हो सकता था। ठीक, तो दो मोस्ट पीपल एट दिस टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट हिज आउटकम। बहुत से लोगों को, इस समय के जितने भी लोग थे, उनको इसके बारे में नहीं पता था कि आने वाले समय में इसका क्या अंजाम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को अब क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, क्या हुआ, मतलब क्यों हुआ ये जो घटना हुई है क्यों हुई है, और ये घटना हुई है तो कैसे हुई है। बस इसी पर बेस्ड, इस क्वेश्चन पे पूरा बेस्ड ये लेसन है कि क्यों ये घटना हुई है और कैसे ये घटना हुई है, क्या इस घटना घटने से क्या हुआ है, ये पूछा गया है। तो बस इतने ही क्वेश्चन से पूरा हिस्ट्री का ये लेसन बन गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे आने वाली वीडियोस में आपको इस क्वेश्चन का आंसर पार्ट वाइज मिलता चला जाएगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपका कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कॉमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कॉमेंट करने से कोई भी फीस लगती नहीं है, और आप अगर कॉमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपने ये क्वेरी है, मैं इस क्वेरी को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।